बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मैं हूँ गज़ल आवान। मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन भी है कि आप एक फ्रेश स्टार्ट अभी ले चुके होंगे, लेकिन खैर अगर कोई भी नहीं लिया, क्योंकि सारा सुबह का टाइम होता है, बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, लेकिन अब तो तकरीबन 9:03 4 मिनट हो चुके हैं। इसी वजह से आज हम 3-4 मिनट पे आए कि आप एक फ्रेश स्टार्ट ले लें, टीवी के सामने बैठ जाएं, सुबह की सोच देखें, क्योंकि आज मॉर्निंग शो में हमारे पास बहुत कुछ है। आप ये कहें कि बहुत कुछ एनर्जेटिक भी है, बहुत कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी है, या फिर आप यूं कंक्लूड कर लें कि करंट अफेयर से लेकर लाइफस्टाइल तक आज हम सारी चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें और मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। तो स्टार्ट हम कैसे करते हैं, आप सब जानते हैं कि हम अपनी लेटेस्ट न्यूज़ स्टोरीज के साथ करते हैं। और सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ स्टोरी आज सबसे पहले ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ख्वाहिशमंद खवातीन की बड़ी मुश्किल अब आसान हो गई है, क्योंकि मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट के जरिए तमाम सहूलियात की दहलीज पर अब फराहम की जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी में मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है बाकायदा तौर पर, और CPO सैयद खालिद हमदानी ने इफ्तिताह किया। और इस मौके पर CTO फरहान असलम, STO मुनीर हाशमी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के तहत सूबे भर में 33 मोबाइल यूनिट्स फराहम किए गए हैं, और इन मोबाइल यूनिट्स में FIR के इंदराज, लर्नर लाइसेंस, मोटरसाइकिल और मोटर कार लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और इसके साथ साथ डुप्लीकेट और बैनुल-अक़वामी लाइसेंस की सहूलियात फराहम की जाएंगी। CPO सैयद खालिद हमदानी ने कहा है कि मोबाइल लाइसेंसिंग का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है, और वज़ीर-ए-आला के इनिशिएटिव के मुताबिक ये सहूलियात खवातीन को उनकी दहलीज पर फराहम की जाएंगी ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि खवातीन के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन पर जाना ज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लाइसेंसिंग यूनिट की सहूलत फिर आपको पता है कि इसके साथ साथ अब ये भी कहा गया कि तालीमी इदारों और दफातर में भी मुहैया की जाएगी। CPO ने साथ ही साथ ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक खवातीन को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम तर इक़दामात उठाए भी जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने इसके ऊपर सेगमेंट्स भी किए। हमारे पास CTO रावलपिंडी, CTO इस्लामाबाद खुद आए, यहाँ पर भी जिस तरह से इनिशिएटिव लिए गए, उसके बाद बाकायदा तौर पर हमने एक उनका फॉलोअप देखा कि उनकी वैन्स जगह जगह पर मौजूद थी। वो तमाम तर लोगों को सहूलियात जिस तरह से दे रहे थे उनके लाइसेंस बनाने के हवाले से भी, लेकिन जाहिर है अब इतनी ज़्यादा आवाम फिर उनके पास जाना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए भी मुश्किल था। लेकिन अब साथ ही साथ ये भी इनिशिएटिव ले लिया गया है कि अब आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, अपने तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन भी करा सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और सारा कुछ आपका जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है। और ये स्पेशली खवातीन को मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि सारा घरेलू खवातीन होती हैं, इसलिए उनके लिए जाना, वहाँ पर कतारों में लगना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस हवाले से भी जो लोग लाइसेंस बनाने के हवाले से पीछे हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जा सके, वो अब इस ऐप के थ्रू भी काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको खबर देते हैं। वो ये है कि सूबे के सरकारी कॉलेजों में ज़ेरे तालीम तलबा के 2 या फिर 2 से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल होने पर अब सज़ा दी जाएगी। सज़ा का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे बच्चे जो बच्चे 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में उनका F ग्रेड आता है, उन्हें दाखिला बोर्ड को इरसाल करने के लिए अहल नहीं समझा जाएगा, यानी उनका दाखिला आगे नहीं भेजा जाएगा। और महकमे ने ये इकदाम तालीमी कमज़ोरी को दूर करने और मज़ामीन में कम अज़ कम आप ये कहें कि मिनिमम भी आप बात करें तो काबिलियत को यकीनी बनाने के हवाले से ये चीज़ मुतारिफ कराई गई है, क्योंकि बच्चे अब तालीम से उस तरह से अटैच होते ही नहीं है, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि नहीं बस ठीक है प्री बोर्ड हो रहा है, नहीं देते, आगे बोर्ड में पास कर लेंगे। अब नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर आ चुका है, और जिसमें गैर हाजिरी पर जुर्माने का ढांचा भी वाज़े कर दिया गया है कि जो बच्चे किसी भी इम्तिहानी पर्चे में अपीयर नहीं होंगे, गैर हाजिर होंगे, उन पर भी फ़ी पर्चा 200 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि माहाना टेस्ट से गैर हाजिरी की सूरत में उनको फ़ी पर्चा 100 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा उनसे। और तालीमी नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए महकमे ने तमाम तलबा के लिए माहाना आप ये कहें कि दिसंबर और प्री बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत को लाजमी भी करार दिया है, और ये पॉलिसी सूबे के तमाम सरकारी कॉलेजेस पर यकसा तौर पर नाफिजुल अमल होगी। लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, बहुत से ऐसे भी हैं जो इसको एक पॉजिटिव चीज़ भी समझेंगे। प्रेशर के हवाले से बात की जाए तो वैसे ये मेरी एक पर्सनल राय है, एक पर्सनल मशवरा भी है गवर्नमेंट को कि ज़ाहिर है कुछ लोगों पर इस तरह से प्रेशर भी होता है, कुछ बच्चों पर वो अपने पेपर्स पास नहीं कर पाते, 2 या 2 से ज़्यादा
पढ़ाई करते हैं लेकिन साथ साथ काम भी करते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, तो इस हवाले से साथ एक थोड़ी सी सपोर्ट होनी चाहिए। शायद कोई कोचिंग क्लासेस हो जाए जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को, जिससे वो इम्तिहान एटलीस्ट फेल ना कर सकें। लेकिन ओवरऑल ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे बेहतर होगी सरकारी कॉलेजेस की अगर बात की जाए उसमें। और साथ ही साथ जो बच्चे, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब क्या होता है कि जो प्री बोर्ड इम्तिहानात तो उसमें होते हैं, उसमें बच्चे बिल्कुल लूज कर जाते हैं कि हम घर बैठ के तैयारी कर लेंगे, बोर्ड आएंगे तो उसमें जाके पेपर्स हम दे देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता। अब ये पेरेंट्स की और बच्चों की जिम्मेदारी है, उनको जिम्मेदार बनाने के लिए भी ये इकदाम किया गया है कि वो अपनी पढ़ाई को एटलीस्ट सीरियसली ले ले। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन की क्वालिटी के लिए अच्छा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और आपको अच्छी खबर देते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। वो ये है कि पासपोर्ट डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर अब तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया। आज तमाम तर फैसले मैं आपको बता रही हूँ जो गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं, और सब अच्छे अच्छे फैसले ही सामने आ रहे हैं। वो ये है कि अवामी, सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के रंग और डिज़ाइन तब्दील किए जाएंगे। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट का डिज़ाइन बदलने के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त भी हासिल कर ली है। नए पासपोर्ट में चारों सूबों की तारीखी अहमियत, उनकी आप ये कहें कि अहम इमारात को, उनकी तस्वीर को शामिल किया जाएगा। और सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाने के हवाले से नए पासपोर्ट में अब वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा। और नए पासपोर्ट का इजरा निज़ाम में जिद्दत और हम आहंगी के लिए किया जा रहा है। और ज़रा ये बताते हैं कि जदीद पासपोर्ट की प्रिंटिंग का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। दैट इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको पता है कि ये अब जब अपडेटेड लुक आएगी, इससे ना सिर्फ हमारी सिक्योरिटी बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पासपोर्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की इमेज इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वैसे जंगी हालात में तो देख लिया सबने, लेकिन ये इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स दीगर लेकर भी अब एक पाकिस्तान की इमेज, पाकिस्तान की आइडेंटिटी मजीद निखर कर सामने आएगी। और इसमें यह है कि एक टेक्नोलॉजी के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से ये जिद्दत आ रही है इन चीज़ों में, तो ये इस चीज़ की अक्कासी है कि किस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से पासपोर्ट में जिद्दत लाना ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अब्रॉड जाते रहते हैं, जिनका आना जाना लगा रहता है, उनके लिए भी, क्योंकि इसमें अब सिक्योरिटी फीचर्स भी कुछ ऐड किए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल तब देखेंगे जब इसका मुकम्मल काम बाकायदा से शुरू हो जाएगा। इस पर मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे भी मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छी खबर है। वो ये है कि पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ ने बहीरा अरब से तकरीबन $1 अरब की मनशियात को पकड़ लिया है, जिसमें कई टन क्रिस्टल में, आप ये कहें कि आसान अल्फाज में, आइस और कोकेन शामिल हैं। पाक बहरिया के जहाज़ PNS पाकिस्तान नेवी शिप यरमूक ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ने सऊदी अरब की से ज़ेरे क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत शुमाली बहिरा अरब में सदाद मुनशियात का एक बड़ा ऑपरेशन कामयाबी से सरअंजाम दिया। और तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 972 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की मुनशियात को जब्त कर लिया गया है। ये कामयाब कार्रवाई समुद्री सिक्योरिटी, आलमी अमन और गैर कानूनी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी है। और ये पाकिस्तान, आप ये कहें कि ये बात पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के मुश्तरका बहरी ऑपरेशन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स ने बताई। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि CMF एक बहरी शराकत दारी है जिसमें अमेरिका भी शामिल होता है। और CMF का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी बहरिया के जहाज़ ने गुज़श्ता हफ्ते 48 घंटों के अंदर अंदर मुख्तलिफ जितनी भी शिप्स थी, कश्तियाँ थी, उनको रोका। अमले ने कई टन उसमें से आइस को बरामद किया और कोकेन भी उसमें शामिल थी। और ये बताया कि वो जो कश्तियाँ आ रही थी वो बगैर किसी ये भी आप कहें कि लाइसेंस थी, बगैर किसी आइडेंटिटी की थी, कोई शनाख्त नहीं थी उनकी। और मुनशियात लाने वाली कश्तियाँ ये जहाँ जहाँ से आ रही थी उनको रोका गया। और जहाज़ों की कोई कौमियत, जैसे मैंने पहले कहा, कोई कौमियत नहीं थी, कोई शनाख्त नहीं थी। और अमरीकी सेंट्रल कमांडर ने एक्स पर एक पोस्ट में CMF को मुबारकबाद भी दी है। और कंबाइंड टास्क फोर्स 150 का मकसद समुद्री इस्तेहकाम और दहशतगर्दी समेत गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम थी, जिसके तहत PNS यरमूक ने ये मौसर कार्रवाई की है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक बहुत, इससे आप ये कहें कि एक शानदार कामयाबी है, शानदार कार्रवाई है, जिससे इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का इमेज स्ट्रांग हुआ है। एक बार फिर मैं इस हवाले से बात करूंगी। और इससे जो मुनशियात का नेटवर्क है, सिर्फ उसका सेटबैक नहीं है, बल्कि हमने अपनी सलाहियतों का लोहा इंटरनेशनली भी मनवाया है। पहले भी, जैसे मैंने कहा, एक बार फिर से कह रही हूँ। और ये जो कश्तियाँ थी, जिस तरह आपको मैंने बताया कि ये दो पहले एक कश्ती को बरामद, जिस तरह से उसको पकड़ा गया, उसमें से
लाखों टन अरबों टन की जो आइस थी वो बरामद हुई और फिर 2 दिन बाद ही दूसरी कश्ती को पकड़ा गया जिसमें से बड़ी मिकदार में जो है वो आइस को बरामद किया गया और तकरीबन मैं देख रही थी इसकी जो मालियत थी वो 82 करोड़ 24 लाख डॉलर थी, आप ये कहें। और 2 दिन बाद जो दूसरी कश्ती को पकड़ा गया उसकी 14 करोड़ डॉलर मालियत थी। इतनी ज़्यादा इनकी मालियत थी इस आइस की। और उसके बाद इसकी जांच पड़ताल के बाद उस आइस को ज़ाया कर दिया गया ताकि वो दोबारा से स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल ना हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सऊदी शाही बहरिया है उनके कमांडर कॉमोडोर ने भी तारीफ की है पाकिस्तान की और कहा है कि किस तरह से पाकिस्तान जो स्मगलिंग की रोकथाम है उसमें सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। ये अच्छी खबरें थी जो मैं आज आपके पास लेकर आई थी और आपके साथ शेयर कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लिए चलती हूँ अमेरिका, क्योंकि मैं जिक्र भी कर रही थी अमेरिका का। अब अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में एक शख्स ने अपनी गाड़ी व्हाइट हाउस के मरकजी सिक्योरिटी गेट से टकरा दी और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे के वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि किसी जानी नुकसान की कोई भी इत्तला नहीं मिली और सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में भी ले लिया और ड्राइवर को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक वाकई की तहकीकात अभी तक की जा रही हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये इकदाम दानिस्ता तौर पर किया गया या फिर एक हादसाती अमल था, हादसाती तौर पर यह वाकया पेश आया। अभी तक की जो इब्तदाई इत्तलात सामने आ रही हैं वो ये है कि सिक्योरिटी इंतजामात के बाइस किसी भी शख्स को व्हाइट हाउस के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जितने भी एहलकार हैं वहाँ पर वो इस वाक़े की तस्दीक भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर उन्होंने काबू में भी रखा हुआ है। अब जिस तरह मैंने पहले कहा अपनी स्टोरी में कि अभी इसकी इब्तदाई तहकीकात चल रही हैं, कुछ भी कहना काबिल इस वक्त होगा। तो जैसे ही इसके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन सामने आएगी तो आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म से सुबह की सोच से हम इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब मेरे पास थोड़ी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन शायद इस खबर को करने के बाद कुछ अच्छी न्यूज़ हमारे तक पहुंचे और फिर हम उसको शेयर भी करेंगे। वो ये है कि आप सब जानते हैं शहरोज़ काशिफ को कोह पिमाई में पाकिस्तान का उन्होंने परचम बुलंद किया और बड़ी बड़ी चोटियों को उन्होंने सर किया और कोह पिमाई में पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाले शहरोज़ काशिफ हुकूमती इनाम के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहपेमा हैं और शहरोज़ काशिफ ने यह कहा है कि मेरी हुकूमत ने मुझे कैश प्राइज़ देने का कई मरतबा वादा किया लेकिन सब भुला गए, किसी ने फिर दोबारा से फॉलो अप नहीं लिया, मुझे कुछ भी नहीं बताया और मैंने अपनी ज़मीन भी बेच दी, मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी, लेकिन मैं कोहपेमाई की वजह से अब मकरूज़ हो चुका हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेरे लगभग 4 करोड़ रुपए लगे हैं और मेरी कमर का खतरनाक ऑपरेशन भी हुआ है, मेरी कमर में रॉड्स भी हैं, मुझे अब चलने फिरने में दुश्वारी भी होती है। और शहरोज़ काशिफ ने यह भी कहा कि मेरे किसी ने मेडिकल के बिल्स तक की जिम्मेदारी नहीं उठाई। कोई आप उन्होंने कहा कि एक शख्स जो है मतलब इस शख्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, जिसने 8000 से आप ये कहें कि जायद की बुलंद चोटियाँ उसने सर की हों। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर ऐसा ही रवैया मेरे साथ रहा तो फिर मैं बैरून मुल्क जाऊँगा, कुछ सोचूंगा और वहाँ जाने के लिए यानी कि पाकिस्तान से मूव करने का सोचूंगा। लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को खुद ही मौका फराहम करते हैं कि वो पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड होकर वो बाहर जाएं और वहाँ जाकर दूसरे मुल्कों में काम करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी है कि शहरोज़ काशिफ के ऊपर नज़रसानी की जाए, क्योंकि शहरोज़ काशिफ ने वाज़े तौर पर अब कह दिया है कि अगर अब भी मेरी सरपरस्ती ना की गई तो मैं फिर बाहर चला जाऊँगा और बाहर जाकर ही कुछ ना कुछ करूंगा और अपना कर्ज भी उतारूंगा वहाँ काम करके। तो जाहिर है जब वो पाकिस्तान से मूव करेंगे तो क्या बाहर की कंट्रीज उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगी? करेंगी, बिल्कुल करेंगी, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज, यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होंगी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। आज मेरे पास ज़्यादा अच्छी थी, हसनैन होते हैं तो फिर हमारे पास हम दोनों के पास नेक्स्ट स्टोरीज होती हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।